जैसा कि हम सब जानते ही है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में एक वॉर चल रही है जो कि अब काफ़ी समय से चल रही है। इस वॉर के अंदर नई नई टर्मोलॉजी हम सबको रोज सुनने को मिल रही है। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है जो बार बार यूज़ हो रही है, दैट इज़ वॉर क्राइम्स। यूक्रेन बार बार एलिगेशन लगा रहा है कि रशिया अलग अलग तरह के वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए एंड एवरीथिंग लाइक दैट। और रिस्ट्रिक्शंस लग भी रही है कहीं कहीं जगह पे। तो आइए आज इस वीडियो के थ्रू समझते हैं कि वॉर क्राइम्स क्या होता है और किस किस चीज़ को वॉर क्राइम की डेफिनेशन में रखा गया है और किसको नहीं रखा जाता। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम सबको मालूम ही है ये बात कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ बना और कई सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनी जिन्होंने कहा कि यार एक पीस इस्टेब्लिश होनी चाहिए हमारे समाज में, ताकि समाज जो है आगे बढ़ सके, आगे तरक्की कर सके। इन्होंने क्या किया कि एक ना स्टैंडर्ड्स बना दिए कि यार ये नहीं कि आपके दो देशों के बीच में वॉर होगी तो जो मर्जी करो, जिसको मर्जी उठा के मार दो, जिस मर्जी प्रॉपर्टी पे आग लगा दो। जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर का इस समय केस चल रहा है कि वहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो सेफ़ नहीं है और अगर वो फट गया तो अपने आप में एक न्यूक्लियर बॉम्ब है जो कि कई सारी आने वाली जनरेशन सबको ख़राब कर देगा। चलिए तो सबसे पहले आसान भाषा समझते हैं कि वॉर क्राइम्स क्या होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, इट इज़ द वायोलेशन ऑफ रूल्स ऑफ वॉरफेयर, इट्स कॉल्ड एज वॉर क्राइम। जो भी हमने रूल्स बनाए हुए हैं अगर वो टूटते हैं तो उसको वॉर क्राइम कहा जाता है। अलग अलग प्रोफेसर्स ने इसके बारे में अलग अलग बताया है। इन्होंने किसी ने बताया कि मिलिट्री पैरालिसिस के अंदर ही ये गिना जाता है, यानी मिलिट्री ने जो ऐसे काम किए जो कि वॉरफेयर के अगेंस्ट थे, रूल्स ऑफ वॉरफेयर के, उसको वॉर क्राइम गिना जाता है, एवरीथिंग लाइक दैट। अब हम ठीक से समझते हैं कि एक्चुअल में कहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉरफेयर्स क्या क्या होते हैं और जिसको तोड़ने पे आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। 1950 के जो न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल था उन्होंने पहली बार पब्लिश किया इंटरनेशनल लॉ कमीशन 1950 में सेकंड सेक्शन के अंदर कि वॉर क्राइम्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ वो 8 चीज़ें जिसको वॉर क्राइम गिना जाता है। अगर इनमें से आपकी आर्मी ने कुछ भी किया है तो आपके ऊपर केस चलाया जा सकता है। सबसे पहले क्या, मर्डर एंड बैड बिहेवियर विद द प्रिजनर्स ऑफ वॉर। प्रिजनर्स ऑफ वॉर मतलब जो सामने वाली आर्मी के ऑफिशियल्स को, उनके जवानों को आपने कैप्चर कर लिया, तो अगर आपने उनको मर्डर कर दिया, आपने लड़ते हुए उनको मार दिया था तो कोई बात नहीं, लेकिन पकड़ने के बाद उनसे राज उगलवाने के बाद उनको मार दिया तो ये एक जो है वॉर क्राइम है। या फिर मारा नहीं लेकिन उनसे स्लेव की तरह काम कराया, ये भी एक वॉर क्राइम है। ठीक है जी। बैड बिहेवियर विद नेविगेटर्स, जो नेविगेटर्स आए थे उनके साथ आपने बैड बिहेवियर किया या फिर उन्हें भी स्लेवरी कराई, उनको भी आपने गुलाम बना लिया, तो ये भी जो है वॉर क्राइम में आता है। नॉन कॉम्बैट सिविलियंस, जिनका कोई लेना देना ही नहीं था जी, सिविलियंस है नॉर्मल, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई सा राज्य जीत जाए, अगर आपने उनके साथ बैड बिहेवियर किया है, उनके साथ मर्डर किए हैं, उन्हें मारा है, तो फिर सर ये भी जो है वॉर क्राइम में आता है। मर्डरिंग ऑफ मिलिट्री पर्सनल आफ्टर कैप्चरिंग देम, आपने उन्हें पकड़ा और उसके बाद मार दिया तो फिर सर ये भी वॉर क्राइम में आता है। इसके अलावा मैच्योरिंग मर्डरिंग ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि आपने क्या किया जी, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ आपने लूटपाट की। ठीक है जी, जो प्रॉपर्टी आपकी नहीं थी। जैसे कि अगर आपको याद हो कि जब ये वॉर शुरू हुआ था तो हमने देखा था कि कई सारे जो पुराने हेरिडिटरी मॉन्यूमेंट्स थे उसको उन्होंने टेप से कवर कर दिया था, फॉर्म एंड टेप से कवर कर दिया था, ये मार्क करने के लिए कि भाई साहब ये पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसको आप नहीं नुकसान करेंगे। आप जब अंदर टैंक लेके घुस भी जाएंगे तो कृपया आप इन्हें ना मिटाएं क्योंकि ये हमारे जो साहित्य है उसके प्रतीक हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आपने कुछ शहर के शहर ही ख़त्म कर दिए जी, कैसे, आग लगा दी या इस तरह के अलग मीन से, ये वॉर क्राइम में आता है। बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, जो न्यूक्लियर ब्लास्ट किया गया था हिरोशिमा में जिसमें बहुत सारे मासूम लोग भी मारे गए थे, ये बिल्कुल एक वॉर क्राइम में आता है। तब क्यों नहीं गिना गया, क्योंकि ऑब्वियसली तब तक ये सारे जो ट्रीटीज़ हैं और ये सारे जो भी यूएनओ हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तब तक बने नहीं थे। ठीक है जी। फिर इसके अलावा कॉजिंग सच डैमेज विच इज़ नॉट नेसेसरी, भाई साहब घुसे जा रहे थे, मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे थे लेकिन इतना कर लिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए, इसलिए कृपया उसे छोड़ते हुए आगे चलें। ठीक है जी। इसके अलावा एस्पोनेज एंड वॉर ट्रेजर, ये क्या होता है, जासूसी कराना, स्पाइस कराना। ठीक है जी। आपने वहाँ पे अपने गुप्तचर छोड़ दिए जो उन्होंने अंदर से मिलिट्री की इंफॉर्मेशन निकाल के हमें दी, तो भाई साहब ये भी वॉर क्राइम में आता है। ठीक है जी।
चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ली है। हमेशा बंदा ये कहता है, जिसको पकड़ लेते हैं और हम कहते हैं भैया आपने ये सब किया, तो वो कहता है भाई मेरे को तो सुपीरियर ने ऑर्डर दिया था, ठीक है, इसलिए मेरे को नहीं पता मैंने ऐसा कुछ भी क्यों किया। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर ये वॉर, वैसे तो मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि यूक्रेन जीत जाएगी, हालांकि फिलहाल काफ़ी टक्कर है, मुकाबला बहुत कांटे का है, लेकिन अगर रशिया के किसी ऑफिशियल को हम पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं भाई वॉर क्राइम है, और वो कहे मैं क्या करूँ जी, मेरे को तो पुतिन ने कहा था कि जो आ जाए सबको ख़त्म कर देना, तो फिर क्या ये प्ली मानी जाएगी? तो पहले क्या होता था, इसको मान लेते थे, वो कहते हैं हाँ भाई ठीक बात है, इसका क्या लेना, राजा को पकड़ो, ठीक है ना, जो भी उसका डिक्टेटर है, जो भी राजा है, जो भी राष्ट्रपति है, उसको पकड़ो। लेकिन 1946 के अंदर एक ट्रायल के अंदर ये माना गया कि भाई साहब अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर तो सबको ही छोड़ना पड़ेगा। इसलिए उस दिन से ये माना गया कि सर ये प्ली नहीं मानेंगे हम, जिसने किया है उसको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। आई होप आपको पता लग गया कि वॉर क्राइम क्या होता है और क्यों हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। हमें इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी है। अगर हम सबको खुला छोड़ देंगे कि वॉर के नाम पे कुछ भी करो, तो शहर के शहर, देश के देश, अर्थ का अर्थ ही पूरा का पूरा जो है निरर्थ रह जाएगा और उसको सब डैमेज कर देंगे। आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल पर लेके आते रहेंगे। वंदे मातरम।